मी एकेडमी मॉल बोकारो में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं उन लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दे। जो लोग नए हैं उनके लिए, ठीक है। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। जो नए हैं उन लोग को हम एक बार बता दें कि ये चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। तो देखो, मी एकेडमी मॉल बोकारो में यहाँ पर जो कंटेंट है, यहाँ पर क्लास 9-10 के लिए तुम लोग को मिल जाएगा मैथ, साइंस, SST। आईसीएसई बोर्ड की बात करो तो यहाँ तुम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी ये सारा कुछ तुम लोग को मिल जाता है एक ही चैनल पर। और अगर नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ का ऑलरेडी कॉन्साइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम लोग को आईसीएसई क्लास 9th वालों को एसचंद का तो मतलब मिल ही जाएगा। मैथ यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, चाहे एसचंद की बात करो या फिर कॉन्साइज मैथ की बात करो या फिर एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स की बात करो, सारा का सारा अवेलेबल है यहाँ पर। एसएसटी बस होना बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो ये सारा जो चैप्टर्स है 9-10 सबके लिए सारा कुछ इस चैनल पर तुम लोग को मिल जाता है। 11-12 में जाओगे तो यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा तुम लोग का, मेंस का हो जाएगा, एडवांस का हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हो तो फिर गेट और आईएएस के लिए भी यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि इस चैनल पर गेट और आईएएस का भी प्रिपरेशन किया जा सकता है। गेट आईएएस उन लोगों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9-10 के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर तुम अभी 9th में हो तो देखो, 9th में तुम लोग को मोशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी और ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एक किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो तुम लोग अगर सोच रहे हो ना कि 9 में 9th खत्म कर ले, 10th में 10th खत्म कर ले, 11-12 में फिर मतलब ऐसे अगर कर लोगे कि 9 में चलो 100 मार्क्स ले आए, चलो 9 मेरा अच्छा है, साल भर तैयारी किए 100 मार्क्स ले आए, 10 में भी वही करोगे तुम लोग। तो इस तरह से जब 11th में जाओगे ना तो 11th में भी तुम लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा, 12th में भी 100 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ लेना, 100 मार्क्स ला करके मेंस और एडवांस क्लियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम के लिए तुम लोग को अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर पढ़ोगे ना कि 9th में 9th करना है और 11th में 11th करना है तो फिर कंपटीटिव एग्जाम तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुमको करना क्या होगा, 9th से ही, बहुत सारे लोग 8 से ही कर देते हैं, पर कम से कम 9th से तो तुम लोग का स्टार्ट कर ही दो। 9th से ही तुम्हारा जो चैप्टर जो मैच कर रहा है 11-12 के साथ उसको हाई लेवल का मतलब जो हायर लेवल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल जब ये सब चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना फिजिक्स का, तो साथ में थोड़ा एससी वर्मा भी देख लो, ठीक है। एससी वर्मा क्लास 11th के लिए है और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए। तो जब ये सारा चैप्टर करो तो थोड़ा सा एडवांस रूप में उसको पढ़ो और उसको एडवांस रूप में पढ़ करके एसी वर्मा का जो न्यूमेरिकल है वो सारा का सारा 9th में ही सोल्व कर लो। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारा बताते जाएंगे। उसके बाद अगर तुम 10th में हो तो 10th में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने को मिलेगा, लाइट पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब जब तुम लोग 10th में करते हो ना तो उसी समय इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली पढ़ लो और डीपली पढ़ करके जो एससी वर्मा का बुक है 12th वाला उसको सॉल्व कर लो। तो इतना चैप्टर एटलीस्ट तुम लोग का 9-10 में कवर रहेगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह भी मैच करता है, तो वो सब तो चलो बाकी जैसे जैसे पढ़ाएंगे बताते चलेंगे। और ये सब तुम लोग के पास कोई अदर सोर्स है तो उस सोर्स से कर सकते हो, नहीं तो हम खुद इन सब का वीडियो बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से भी तुम लोग ये सब कर सकते हो। इस चैप्टर पढ़ते समय थोड़ा सा डीपली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखो, यहाँ पर पहले इस चैनल का नाम ईडू फॉर ई था, ठीक है। तो ईडू फॉर ई था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए था, ठीक है। वो सारे लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते थे जो गेट का यहाँ पर वो लोग पढ़ते थे ना जो गेट का तैयारी कर रहे थे या फिर आईएएस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पर अभी चूंकि गेट और आईएएस की तैयारी करने के लिए बीटेक ठीक होना चाहिए, ठीक है। बीटेक का जो सिलेबस है ठीक से कंप्लीट होना चाहिए और बीटेक सही से करने के लिए तुम लोग को 11-12 अच्छा चाहिए, ठीक है। और 11-12 अच्छा हो इसके लिए तुम लोग को 9th से, मतलब अगर तुम लोग बीटेक करना चाहते हो तो कम से कम क्लास 9 से तुम लोग को तैयारी करना शुरू कर देना होगा, ठीक है। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस चैनल का कंटेंट जो है बढ़ा करके
जो सिर्फ बीटेक के लिए था हमने 9 से लेकर के बीटेक कर दिया, ठीक है। तो अब तुम लोग 9 से तैयारी करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अभी पहले जो edu for E था, अभी वो मी अकेडमी नाम है। मी अकेडमी का मतलब हो गया मेक इंजीनियरिंग इजी। यहाँ पर देखो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज है आईआईटी कानपुर से, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, आईएसएम धनबाद से है और आईआईटी पटना से। इनका रैंक जो दिया हुआ है वो रिपोर्ट 2018 के मुताबिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुम लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेनली जो चैनल है हमारा गेट आईएएस और आईआईटी जेई के लिए, पर आईआईटी जेई तक पहुँचने के लिए हम लोग को, हमारे लिए जरूरी है कि 9th 10th हम लोग थोड़ा सा ढंग से करें। उसके बाद अगर हमारा सेंटर देखोगे तो हमारा सेंटर फिलहाल ऑफलाइन सेंटर चास बोकारो में है, सेक्टर 4 बोकारो में है और संतोषपुर कोलकाता में है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो हम खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग को जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो एनआईटी सिक्किम मिला था, 2 राउंड में कंटिन्यू एनआईटी सिक्किम में मिला था। फिर थर्ड राउंड जाने का बारी था, पर थर्ड राउंड जाना हम उचित नहीं समझे क्योंकि तब तक मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से मतलब ये आ गया था कि वहाँ पर एडमिशन आप करा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। थैंक यू। क्वेश्चन के जरिए थ्योरी भी समझ लेंगे। देखो यहाँ पर मेनली हम लोग को जानना है पोलिनोमियल और बाइनोमियल, ये सब होता क्या है, लीनियर, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारा क्या है। देखो लीनियर इक्वेशन अगर सिंपल x+1 अगर हम लोग लिख दिए तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। वही अगर बाइनोमियल की बात करें तो वो हो जाएगा x² + 1। बाइनोमियल मतलब पावर 2, या फिर ऐसे भी कर लो x² + x+1 बाइनोमियल, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर 2 पावर हो गया तब मैक्सिमम जो पावर होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन हो गया तुम्हारा x³ + x² + x+1, या फिर सिंपल x³ + 1 लिखो। तो यहाँ पर जो पावर है ना, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो मैक्सिमम पावर को ही हम लोग काउंट करके पता करते हैं कि वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर लीनियर है, ठीक है। अब पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, पोलिनोमियल का मतलब पावर 1 से ज़्यादा और कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि √x+1 लिखा है, पूछ रहा है ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पावर जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 क्या है, होल नंबर है, 3 होल नंबर है ना। तो ये सारा अगर पावर 1 से ज़्यादा है तो वो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को भी हम लोग 2-3 पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक क्यूबिक हो गया, इतना काफ़ी है। उसके बाद 4-5 पावर के लिए सबको पोलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरी तरीके से पोलिनोमियल क्या है। मतलब सबसे पहले पोलिनोमियल के अंदर 2-3 पार्ट रख सकते हो। तुम्हारा जो लीनियर वाला छोड़ करके क्वाड्रेटिक जो हो गया वो भी पोलिनोमियल है, क्यूबिक जो हो गया वो भी पोलिनोमियल है, और अदर 3 4 5, 3 तो ले लिए यहाँ पर, 4 5 6 7, ये सारा जो पावर आता है सारा का सारा हम लोग पोलिनोमियल के ही कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आ गया। अब आई थिंक जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी वाला, तो तुम लोग उसका सही से जवाब दे पाओगे, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। चलो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। फर्स्ट में 4 इक्वेशन है। एक दिया है 4x² - 3x + 7, 2 रखा है। स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइबर हो जाता है 5000 से ऊपर हो जाता है तो स्मार्ट बोर्ड में तुम लोग का स्टडी करवाना हम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। उसके बाद दूसरा है y² + √2, और थर्ड दे रखा है 3√2 + t√2, और नेक्स्ट दे रखा है y + 2/y, फोर्थ नंबर y + 2/y। और उसके बाद फिफ्थ दे रखा है, फिफ्थ हम लोग का क्या है, x⁻10 + y³ + t⁻50।
ये हम लोग को 5 क्वेश्चन दे रखा है। इस 5 क्वेश्चन में करना क्या है, ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, इसमें से पोलिनोमियल कौन सा है इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पर एक्स और वाई, ये सारा जो दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड, ये सब पी क्यू आर, ये सारा वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। एक्स की जगह पर हो सकता है 2 4 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स और वाई हमारा ये सब क्या है, वेरिएबल है। इसमें ए वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, या टी वेरिएबल है, ठीक है ना, वाई वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ये वेरिएबल है हमारा। एक कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के उल्टा अगर जाओगे तो कांस्टेंट होता है, 3 4 5 ये सारा कांस्टेंट है, ये सब का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो हम लोग को पोलिनोमियल चूज करना है और वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है ना। एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो ये हमारा पोलिनोमियल है और सिर्फ एक वेरिएबल है, एक इसमें एक्स, ठीक है ना। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। सेकंड वाला में आओ, ए भी हमारा पोलिनोमियल है क्योंकि पावर एक से ज़्यादा हो गया। इसका ए क्या है, वेरिएबल है, और इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है, और साथ में पोलिनोमियल भी है क्योंकि पावर एक से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आ जाओ, 3√2 प्लस t√2। यहाँ पर देखो t का पावर एक है, t के पावर √2 नहीं दिया है ना, सॉरी 3√t है यहाँ पर, 3√t और प्लस t√2। तो अब देखो इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर t√2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है पावर हाफ, और हाफ तो फिर तो ये फ्रैक्शन में आ गया। जब फ्रैक्शन में आ गया तो ये हमारा होल नंबर है नहीं, होल नंबर नहीं तो नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। यहाँ पर देखो ये y है प्लस 2 इंटू वाई के पावर -1 है। अब ये निगेटिव पावर आ गया, तो निगेटिव पावर में भी हम लोग का पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये भी नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला में देखो यहाँ पर 10 एक्स के पावर 10 है, तो पोलिनोमियल तो हो गया, लेकिन यहाँ वेरिएबल ए वो नहीं है, वेरिएबल 3 है, 3 वेरिएबल। तो हम लोग को सिर्फ वो वाला चूज करना था जो पोलिनोमियल हो और सिर्फ एक वेरिएबल का पोलिनोमियल हो। तो उसमें कौन कौन आ गया, फर्स्ट सेकेंड, बस 3 4 5 नहीं है, 3 4 5 कोई या तो पोलिनोमियल नहीं है या फिर कोई एक वेरिएबल का नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फर्स्ट में, सेकेंड में दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, और थर्ड में दे रखा है π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और फोर्थ में दे रखा है √2x - 1, √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, जिससे मल्टीप्लाइड किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर से जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है ना, यहाँ पर 4 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, -1, क्योंकि इसको -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर कितना होगा, π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, जीरो हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा, क्योंकि चाहो तो तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो 0 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल हम लोग को लिखना है, तो बाइनोमियल अगर लिखना है डिग्री 35 का, तो एक्स के पावर 35, ठीक है, और बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल करना है तो कम से कम 2 टर्म तो इसमें रखना पड़ेगा, तब तो बाइनोमियल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स के पावर 35 प्लस 2, और सेकेंड इसी में कर लो। मोनोमियल लिखने के लिए उसमें एक ही टर्म होगा, लेकिन डिग्री कितना है, डिग्री इसमें 100 है, तो चलो 5 वाई के पावर 100 कर देते हैं। तो मोनोमियल एक ही, पोलिनोमियल इसमें नहीं है, एक ही टर्म है,
और मैक्सिमम पावर कितना है 100 है। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड का आंसर। समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तुम लोग डाउट पूछने के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर तुम लोग अपना डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा और ये तुम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी का नहीं बल्कि अदर जो स्टैंडर्ड बुक है उसका भी सोल्यूशन तुम लोग को दिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिया है फोर्थ का, उसमें दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड क्या दे रखा है, सेकेंड में है 4 माइनस y²। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। और फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है 3 सिर्फ। अब इसमें हम लोग क्या लिखना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पर देखो डिग्री 3 हो जाएगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पर y का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो यहाँ पर डिग्री 2 होगा। यहाँ पर t का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री 1 होगा। और यहाँ पर x y z कुछ भी है नहीं, चलो हम x के पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि x के पावर 0 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना हो गया 0, तो इसका डिग्री कितना हो गया 0। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो पहला है x² प्लस x, सेकेंड दे रखा है x माइनस x³, थर्ड दे रखा है y प्लस y² प्लस 4, फोर्थ दे रखा है 1 प्लस x, फिफ्थ क्या दे रखा है, फिफ्थ है 3t, सिक्स्थ क्या दे रखा है, सिक्स्थ दे रखा है r², सेवेंथ 7x³। ठीक है, इसमें हम लोग को पता करना है कि ये सारा पोलिनोमियल्स है। ठीक है, इसमें पता करना है कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्यूबिक है, और क्वाड्रेटिक क्यूबिक और लीनियर पता करना है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 है, क्यूबिक बोलेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। इसको क्या बोलेंगे, 1 वाला को लीनियर हमने बताया था कि जब पावर 1 रहेगा तो उसको लीनियर बोलना। इसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर। ए क्वाड्रेटिक और ए क्यूबिक। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हम लोग का 2.1 फिनिश हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2.2 के साथ। तब तक के लिए इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।